हे किड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10th के MCQ क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी पोएट कौन है पोएम डस्ट ऑफ स्नो के। सो द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है द क्रो शूक डाउन द, यानी आपने जब ये पोएम पढ़ी होगी तो आपने समझा होगा कि क्रो जो था वो हेमलॉक ट्री पे बैठा था, तो उसने क्या वहाँ से गिराया। उसने गिराया था डस्ट ऑफ स्नो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोएट ने उसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला, तो अब हम ऑप्शन से समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। सो स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, या तो पार्टिकल्स बहुत छोटे थे इसलिए। दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, वो उसके ऊपर डस्ट की तरह गिरे। दे फेल्ट लाइक डस्ट, वो डस्ट की तरह फील हुए, या दे लुक्ड लाइक डस्ट, या वो डस्ट की तरह दिख रहे थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट वॉज इन अ, पोएट उस दिन क्या फील कर रहा था। तो जब आप लोगों ने पोएम समझी थी तो उसमें पता चला था कि पोएट उस दिन बहुत ही सैड था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज डिप्रेसिव स्टेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड। यहाँ पे हम वर्ड का मीनिंग ढूंढेंगे कि र्यूड का मीनिंग क्या है। सो एज पर ऑप्शन, ऑप्शन ए सेज ruined, ऑप्शन बी सेज held in regret, ऑप्शन सी सेड ruled, ऑप्शन डी सेड conquered। सो पोएम के अकॉर्डिंगली हमने समझा था कि उस दिन उसका जो पोएट का कहने का उस दिन मतलब था कि वो उसको कुछ रिग्रेट फीलिंग थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेल्ड इन रिग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट्स चेंज, उस दिन पोएट ने क्या चेंज हुआ उस दिन उसका, ऑप्शन बी, उसका मूड चेंज हुआ। देन व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसका मूड जो था ठीक हो गया था। ऑप्शंस देखेंगे, ए फॉलिंग ऑफ स्नो इन ऑन हिज शोल्डर, ऑप्शन बी द क्रो, द हेमलॉक ट्री, या ऑल ऑफ अबव। सो फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर की वजह से उसका मूड उस दिन अच्छा हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है हमारी पोएम की, ए बी सी डी, दैट इज द करेक्ट राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। तो अब हम लोग समझेंगे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है जब पोएट ने लाइन यूज़ की है हैज़ गिवन माई हार्ट। सो द करेक्ट पोएटिक डिवाइस हेयर इज एल्टिरेशन। एल्टिरेशन पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ की गई है। नेक्स्ट, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। एंड सेव सम पार्ट में भी हमने एलिटरेशन जो है वो पोएटिक डिवाइस यूज़ की है। नेक्स्ट, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, तो हम अब गिवन ऑप्शंस को देखेंगे। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द अबव। सो डस्ट ऑफ स्नो जो थी उसकी वजह से पोएट का मूड चेंज हुआ था, तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। Next question. What are the two negative creatures that Frost used as carriers of positivity? यहाँ पे कौन सी ऐसे दो नेगेटिव क्रिएचर्स थे जिनको हम लोगों ने यूज़ किया है एज अ पॉजिटिव साइन। सो अब हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन है स्नो, डस्ट, हेमलॉक ट्री, स्नो, स्नो क्रो, हेमलॉक ट्री और क्रो। तो देखिए स्नो जो है और डस्ट है ये पॉजिटिव है, स्नो पॉजिटिव है, ठीक है। हेमलॉक ट्री एंड स्नो, स्नो अगेन पॉजिटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, क्रो जो है ये भी हम लोग सौरों के लिए देखते हैं। सो ये दोनों जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, यानी क्रो और हेमलॉक ट्री क्या सिम्बलाइज करते थे, सॉरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, डेथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वो दोनों सॉरो को सिंबलाइज करते थे। अब हम लोग समझेंगे स्टैंजा वाइज अगर एमसीक्यू आते हैं तो वो किस तरह से आते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट स्टैंजा डिस्कस करेंगे जो कि कहता है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई र्यूड।
सो अकॉर्डिंग टू दिस stanza अब हम फर्स्ट क्वेश्चन समझेंगे. ऑफ द मेनी सिम्बल्स द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स, चूज द वन दैट फ्रॉस्ट ड्रू अपॉन इन ऑल लाइकलीहुड फॉर दिस पोएम. सिंबल ऑफ यानी हमें बताना है यहाँ पे हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है और क्या हुआ है इस पोएम के अकॉर्डिंगली जो पोएम में हमें अच्छा लगा है बिकॉज ऑफ हेमलॉक ट्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज हीलिंग. Next question, choose the option that lists the possible feelings of the poet prior to the experience shared in the poem. यानी जो उसने अपने एक्सपीरियंस इस पोएम में शेयर किया है उसमें क्या ऐसी पॉसिबल फीलिंग्स थी जो पोएट ने एक्सपीरियंस जो उसने फील किया उससे पहले उसने फील की थी वो सारी बातें. सो 1 says reassured, 2 disappointed, 3 curious, 4 demotivated, 5th thankful, 6th disheartened and 7th is impulsive. So उसने इस पोएम में जो है फील किया था disappointed, demotivated and disheartened. वो sad था. तो the correct option is option number 2. Next question, identify the option that does not use the word rue correctly. हमें वो ऑप्शन बताना है जहाँ पे rue का करेक्टली यूज़ नहीं हुआ है. सो हम अब देखेंगे सेंटेंसेस. द फिल्म वॉज अ डिजास्टर एंड ही र्यूड हिज डिसीजन टू एक्ट इन इट. आई एम श्योर शी र्यूड द डे शी लिसन टू अ फॉर्च्यून टेलर. I wasn't long before I rued my disobedience and my deceit, and other finally rued to one who is dishonestly and heartless. So the correct answer where the word rude is not correctly used is option fourth, that is others finally rue the one who is dishonest and heartless. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग समझेंगे. साइंटिफिक इज अ पोएटिक डिवाइस दैट यूजेस अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल. एग्जाम्पल, दैट्स अ ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स. सेट ऑफ व्हील हैज़ बीन यूज्ड फॉर कार. सो पिक एन एग्जाम्पल ऑफ सेनिकॉइड फॉर द पोएम. अब हम लोग समझेंगे ये पोएटिक डिवाइस किस पार्ट पे लगी है. सो ऑप्शन 1 इज हैज़ गिवन माई हार्ट, चेंज ऑफ मूड, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, and saved some part of a day I had rued. So the correct option is option 1, that is has given my heart a change of mood. Next, choose the option showing the reason not corresponding with a crow shook down on me, the dust of snow. So options देखेंगे. The crow was landing on the branch of the tree, the shivering of the crow due to the cold, the readjustment of the position of crow on the branch, and the cawing of the crow hidden in the foliage. So the correct option is option 4, the cawing of the crow hidden in the foliage. Now stanza 2, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So as per this stanza, question 1, What has changed the poet's mood? इस पोएम में किस चीज़ ने पोएट का मूड चेंज किया था? The falling of the dust of snow. The correct option is number 3. Name of the poem. यहाँ पे हम किस पोएम की बात कर रहे हैं? Dust of snow. So the correct option is option 2, Dust of snow. The rhyme scheme of the given stanza is. अब हम देखेंगे कौन सी राइमिंग स्कीम यहाँ पे चल रही है. राइमिंग स्कीम इस पोएम में चल रही है A B A B. So the correct option is option 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन सेव्ड. पोएम में हमने समझा था कि क्या सेव हो गया था पोएट का? बचा हुआ दिन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट. इस पोएम के पोएट कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to our channel.